यूक्रेन के खिलाफ रूस के स्पेशल ऑपरेशन में रूस के सामने उन तमाम मुल्कों की तस्वीर साफ हो गई जो जंग के हालात में उसके सामने सिर उठाने वाले हैं। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन देशों को खुली धमकी दे दी है जो उसके खिलाफ यूक्रेन को मदद दे रहे थे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस बार पुतिन की भाषा सिर्फ धमकी वाले लहजे में नहीं थी, बल्कि उन्होंने पश्चिमी देशों को जंग के लिए ललकारा भी है। यहां तक कह दिया है कि सब मिलकर भी लड़ें तो भी रूस को हराना नामुमकिन है। देखिए ये रिपोर्ट। यूरोप के खिलाफ तैयारी, मॉस्को से धमकी जारी। आओ और करो रण, पुतिन ने दिया आमंत्रण। धमकी खुली है और जंग के मोर्चे का विस्तार बेहद व्यापक। लेकिन इस बार आमने सामने दो देश नहीं है, बल्कि एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का पूरा खुंदा, जिन्हें खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने जंग के लिए आमंत्रण दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन ने खुले तौर पर पश्चिमी देशों को जंग के लिए ललकारा और इस ललकार का लहजा 1990 के दशक के पहले वाले सोवियत जैसा है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब जंग के व्यापक मोर्चे पर कमर कस ली है। उन्होंने खुले तौर पर बता दिया है कि ना तो अब रूस किसी के सामने झुकेगा, ना ही किसी संयुक्त मोर्चे के दबाव में कोई समझौता करेगा, बल्कि रूस अब लड़ेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आखिर क्या है पुतिन की खुली धमकी? सबसे पहले इसे देखिए। पश्चिमी देश मिलकर कोशिश कर ले, रूस को जंग के मैदान में हरा कर दिखाएं। यही वो शब्द हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जारी किए और इसके साथ जोड़ी गई लाइनों में खुली धमकी का मकसद बताया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि यूक्रेन में रूस का हस्तक्षेप बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए सबसे बड़े बदलाव का प्रतीक है। हालांकि पुतिन ने एक रास्ता और खोला है जिसमें शांति वार्ता के लिए रूस अब भी तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने ऐसा कहा क्यों? चुनौती देने का वो मंच कौन सा था? दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच 4 महीने बाद पुतिन ने संसद में बयान दिया है। संसदीय नेताओं के बीच पुतिन ने रूस को सशक्त देश के तौर पर पेश किया। यूक्रेन में संघर्ष लंबा खींचने की स्थिति में पड़ने वाले असर का जिक्र किया। भविष्य में पश्चिमी देशों के जंग में उतरने की स्थिति को स्पष्ट किया और फिर रूस की वर्तमान से भविष्य तक बचने वाली ताकत के बारे में बताया। इसी वर्णन में प्रेसिडेंट पुतिन ने दो टूक कह दिया कि रूस की ताकत को ना तो अभी तक युद्ध में कोई फर्क पड़ा है, ना ही भविष्य में बनने वाली स्थिति में इसका कोई असर होने वाला है। जब भी पश्चिमी देश सामूहिक रूप से जंग में उतरेंगे, रूस उनसे लड़ेगा और हराएगा भी। पुतिन के उस भाषण का मजमून समझिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हम सुनते हैं कि वो हमें जंग के मैदान में हराना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। हमने कई बार सुना है कि यूक्रेन की तबाही के बाद भी पश्चिमी देश हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये यूक्रेन के लिए त्रासदी होगी और पश्चिमी देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ आरोप लगाया है कि रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी देश शद्म युद्ध को चला रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन को आधुनिक हथियार देकर जंग के लिए रूस को उकसा रहे हैं। इसलिए पुतिन ने उन्हें सीधे जंग के मैदान में उतरने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर वो जंग के मैदान में आए तो हारेंगे। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने कूटनीति से नहीं, बल्कि यूक्रेन के मोर्चे पर खड़े पश्चिमी देशों को सीधे जंग से मात देने की तैयारी कर ली है। हालांकि उन्होंने अब भी शांति वार्ता को खारिज नहीं किया है, इसलिए कूटनीति की जमीन पर अब भी हरारत बनी हुई है, जिसकी जरूरत जंग के बाद भी महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।